हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वानी अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे 6 Feb सैटरडे। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कोट ऑफ द डे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में सबसे पहले फार्मर्स की आज जो चक्का जाम यानी कि रोड जो ब्लॉकेड करेंगे वो उसके बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा एक कॉमेडियन थे मुनव्वर फारूकी, जिसके खिलाफ जो मध्य प्रदेश की पुलिस थी और जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने कार्रवाई जो की, उसके बाद उनको अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरिम बेल मिली है। उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में एक एडिटोरियल है न्यू क्वेश्चंस, ये टाइटल का। उसके बाद में बीटिंग डाउन क्रिटिकल जर्नलिज्म क्रिएटिव फ्रीडम। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर रिस्टोर्स 4G मोबाइल इंटरनेट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं दो। उसके बाद गवर्नमेंट जो है रेडी हो गई है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक अनदर चांस देने के लिए। इसके बारे में हम देखेंगे ये क्या न्यूज़ है, और काफ़ी दिनों से हमने ये कवर किया था। और जो भी बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं, आज पहली बार जो देख रहे हैं, आप वानी अकेडमी ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो जैसे डेली आती है इस डेली न्यूज़ एनालिसिस की, उसके अलावा और भी करंट अफेयर्स के काफ़ी इश्यूज जो रहते हैं उसे कवर किया जाता है। उसके अलावा 8 फेब से एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और उसके अलावा पॉलिटी का जो एक फाउंडेशनल कोर्स का एक सीरीज भी आने वाली है वानी अकेडमी पे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, वेलकम टू वानी अकेडमी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद हम स्टेट ऑफ द डे में उत्तराखंड देखेंगे। ये स्ट्रक्चर रहता है हमारा। और उत्तराखंड में उसके कैपिटल, उसके नेबर्स और काफ़ी सारे वहाँ पे चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज़ डालना यहाँ पे भूल गया। जो हम नेशनल पार्क्स के बारे में कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ द डे है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। देखिए, एक टाइम था ग्लोबलाइजेशन से पहले, जब एक जो देश था उसके जो लोग थे वो बहुत कम ट्रैवल करते थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट की वजह से या ग्लोबलाइजेशन के होने की वजह से अब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ऑल्सो थ्रू द इंटरनेशनल ये जो रेवोल्यूशन है इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन रहा है, इसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ हम ग्लोबली अटैच हैं। किसी देश के एक कोने में अगर कुछ भी होता है, कुछ भी इनजस्टिस किसी के साथ होता है, और जो वर्ल्ड के दूसरे जो कंट्रीज हैं, उनके लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे स्पोर्ट में जो इनह्यूमन जो कई बार कंडीशंस होती हैं, और उसके लिए कैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरे जगह के दूसरे कंट्री के लोग कैसे खड़े हो जाते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर अभी जो जॉर्ज फ्लॉयड थे, वहाँ पे एक आदमी जिनकी पुलिस की बर्बरता की वजह से उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। और उस इंसिडेंट के बारे में भी आपको पता होगा, और किस तरह से नॉट ओवर इन यूएसए बट ऑल जो बाकी भी जो देश थे, बाकी भी जो कंट्रीज थी, उन्होंने भी उसके लिए आवाज़ उठाई कि इस तरह की चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। और अभी जैसे फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो चल रहा है इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, और बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं, और इवन की बहुत सारे जो इवन की फॉरेन की जो गवर्नमेंट्स हैं जैसे यूएस की, उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। ये एक ग्लोबल इशू बन चुका है अभी। और कैसे हम ग्लोबली अटैच हैं, ये मार्टिन लूथर का एक कोट था, जस्टिस एनीवेयर इन इज अ थ्रेट टू जस्टिस, इनजस्टिस एनीवेयर, सॉरी, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट। अगर कहीं भी इनजस्टिस होता है और वो हर जगह एवरीवेयर जो जस्टिस है उसके लिए वो थ्रेट है। ये मार्टिन लूथर जो जूनियर हैं, 1960 में जो इनकी मूवमेंट थी यूएसए के अंदर, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, और याद भी रख सकते हो, इसे कोट भी कर सकते हो। और ये ज़रूर, ये जो कोट है आप अपने आंसर्स में इसको यूज़ कर सकते हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज के ऊपर न्यूज़ था, फार्मर्स रोड ब्लॉकेड टुडे टू एक्सक्लूड दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। दिल्ली जो है, और जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है,
दिल्ली। उसके अलावा जो उत्तराखंड जो स्टेट है जिसके बारे में आज हम अपने जो स्टेट हम कवर करते हैं वो देखेंगे, और जो उत्तर प्रदेश है जिसके साथ गाजीपुर जो बॉर्डर है वो अटैच है, वहाँ पे ये तीनों जो यूनियन टेरिटरीज, एक यूनियन टेरिटरी और जो ये दो स्टेट्स हैं, इनको एक्सक्लूड करने की बात की गई है। जो यूनियंस हैं, संयुक्त जो किसान मोर्चा है उसके द्वारा इसे एक्सक्लूड करने की बात की गई है। और जो यूनियंस हैं, जो यूनियन लीडर्स हैं, उन्होंने जैसे आज आपको पता है 6 फेब है, जैसे कि फ्यू वीक बैक्स जो 26 जैन को वहाँ पे वायलेंस क्रिएट हुआ, और इस वजह से इन्होंने जो ये 3 स्टेट्स हैं इन्हें एक्सक्लूड किया है किसी रीज़न वजह से, इसी रीजन की वजह से। और to ensure that kind of violence that made their tractor parades on रिपब्लिक डे वो रिपीट ना हो, इसलिए इन्होंने इनको अभी बाहर रखा है, क्योंकि दिल्ली में तो पहले ही ब्लॉकेड है एक तरह का। वहाँ पे जैसे किसान है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या और डिप्लॉयमेंट किया गया है फोर्सेस का। और यूनियन ने अभी अपील किया है कि इस प्रोटेस्ट को, इस जो आज जो ब्लॉकेड होना है वो पीसफुल रखा जाए, जो आज प्रोटेस्ट होना है, ताकि वो जो फार्मर्स हैं अपना प्लाइट जो है लोगों को बता सकें, अवेयरनेस जो है लोगों को अवेयर कर सकें कि ये जो लॉज हैं किस तरह से जो फार्मर्स हैं इस नेशन के लिए सही नहीं है। और फार्मर्स प्लांटिंग फ्लावर्स एट द बैरिकेड्स फिक्स्ड, जैसे इस आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे कि जो बैरिकेड्स हैं कैसे गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, किस तरह से उसने वायलेंस ना हो इसको क्रिएट करने रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे जो बैरिकेड्स लगाए थे, जो नेल्स लगाए थे, ताकि किसी तरह का जो वायलेंस वहाँ पे ना हो, और फार्मर्स उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट, उसके क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्लांट्स हैं उन्हें प्लांट कर रहे हैं, एक कि मैसेज जाए गवर्नमेंट को कि वी विल नॉट क्रिएट सच वायलेंस, और हम शांतिपूर्वक रखेंगे इस प्रोटेस्ट को। बल्कि सेंटर जो है उसे जो बोलती है कि हम टॉक्स करेंगे, हम बातचीत करेंगे फार्मर्स के साथ, वो वहाँ पे होता नहीं दिख रहा। और संयुक्त किसान जो मोर्चा है लीडरशिप हैज़ इशूड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, उन्होंने दी है कि इस प्रोटेस्ट को पीसफुल और नॉन वायलेंट रखा जाए। इसके अलावा आप आर्टिकल जो 19 है उसको याद रख सकते हो, उसके जो सब क्लॉज, जो 19(1) क्लॉज 1 के अंदर जो है, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, और यहाँ पे 6 फ्रीडम्स दिए हुए हैं, ABCDEF, और EF और G है, और F उसमें इंक्लूड है, ओमिट कर दिया गया है उसे। और जो A है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, देन इज टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। इन 3 आर्टिकल्स के बारे में आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्लॉज में, कौन से सब क्लॉज में दिए हैं। और आर्टिकल जो 19 जो 2 है, उसका जो क्लॉज 2 है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं कि हमें कोई भी इस तरह का प्रोटेस्ट करना है या कुछ भी करना है तो वो एक, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिट हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि वो लिमिटलेस नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, दैट पुट्स द लिमिट ऑन आवर फंडामेंटल राइट्स आल्सो। जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है और नेक्स्ट जो न्यूज़ है, दैट इज इट वाज आल्सो गिवन ऑन द फर्स्ट पेज। मुनव्वर जो फारूकी हैं उनको इंटरिम बेल दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे इसकी टाइमलाइन के बारे में आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश पुलिस थी, उन्होंने इनके खिलाफ जो है, ये एक शो करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, और इनके खिलाफ एक FIR की गई, और उसके बाद इनको अरेस्ट हिरासत में लिया गया। और मध्य प्रदेश जो पुलिस थी उसके इन्होंने बोला कि इनके इनके इन्होंने ऐसे कमेंट्स किए वहाँ पे जो कि रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं, जो डाइटीज हैं, हिंदू डाइटीज हैं, उनके खिलाफ कमेंट किए और वो रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, उनको हर्ट किया। और देखिए इसके बाद जो रिपोर्ट आई सामने, उसमें ये पता चला प्रॉपर इंक्वायरी में कि ये कुछ ऐसा बोलने वाले थे, इन्होंने बोला नहीं था, ये कुछ ऐसा बोलने वाले थे कि जो हर्ट कर सकता था, ऐसा पुलिस का कहना था। उसके बाद जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये गया, यहाँ पे इन्होंने अपील की बेल के लिए, वहाँ पे भी नहीं मिली इनको बेल। उसके बाद इन्होंने जो हमारा अपीलेट कोर्ट है, जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसमें इन्होंने पेटिशन जो अपनी फाइल की बेल के लिए,
और इन अ ब्रीफ हियरिंग अ 3 judge bench led by Justice Rohinton Fali Nariman also stayed a production warrant issued by जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो इनकी प्रोडक्शन थी उसके खिलाफ भी एक वारंट इशू किया था, उस पे भी स्टे लगाई जो सुप्रीम कोर्ट ने। और जस्टिस जो नरीमन थे उन्होंने एलिगेशंस जो थे उनके खिलाफ, मिस्टर फारूकी के खिलाफ, उन्होंने जस्टिस नरीमन ने बताया कि ये वेग हैं। पुलिस हैड नॉट कंपाइल्ड विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी। सीआरपीसी जो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, एक पिनल कोड है, और जो कि 1973 के अंदर जिसे बनाया गया, फ्रेम किया गया हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और आप ये जो लाइव अभी चैट बॉक्स आपके लिए एक्सेसिबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि 1973 के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, और जो प्रेसिडेंट थे 1973 के अंदर वो कौन थे। और सेक्शन जो 41 है ये है इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है इस तरह से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ के कि ये आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का ये सेक्शन 41 है जिसके अंदर ये बात है। और इस तरह से, इसी तरह से जो फ्रेम होते हैं क्वेश्चंस पॉलिटी के अंदर, आप देखते हो। और सेक्शन 41 जो है सीआरपीसी का, ये आप याद रख सकते हो कि जब भी पुलिस अरेस्ट करती है तो एक क्या क्या प्रोसीजर उसे फॉलो करना चाहिए। देखिए हमारे जो आर्टिकल जो 21 है उसके अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो फॉलो होना चाहिए पुलिस के द्वारा। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इट इज़ नॉट फॉलोड इन आवर कंट्री। पहले नहीं होता था जे, पहले नहीं ये होता था फॉलो। पहले ये जैसे फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं, जो जैसे यूएसए है, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो जब अपनी जजमेंट देते हैं तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी देखते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ प्रोसीजर के ऊपर पहले ध्यान दिया जाता था कि जस्ट प्रोसीजर सही होना चाहिए, लॉ चाहे जो मर्जी हो। लेकिन उस कंट्री के अंदर, यूएसए के अंदर, जिससे हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ है उसे हमने उस फॉलो करना शुरू किया। जब जब वो एक केस हुआ था इंडिया के अंदर, मेरे ख्याल में वो सॉरी मुझे वो याद नहीं है अभी केस। और मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा उस केस के बारे में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब से ड्यू प्रोसेस जो लॉ है, बेसिकली उसको पासपोर्ट केस बोला जाता है, और उसमें जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसे यूज़ करना शुरू किया था हमारे कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस नरीमन ने, उन्होंने पॉइंट किया दैट सुप्रीम कोर्ट इन अ स्कैथिंग जजमेंट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, इसके अंदर उन्होंने इस केस की जो उन्होंने एग्जांपल ली कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था स्टेट्स को और पुलिस को फ्रॉम डिप्राइविंग पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं करना विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस केस को भी आप याद रख सकते हो, और सेक्शन 41 को भी आप याद रख सकते हो। अरेस्ट वाज नॉट अ टूल, अरेस्ट वाज नॉट अ टूल फॉर हरासमेंट, इट सेड। टेल अस मिस्टर कृपाल जो लॉयर थे, डिड द पुलिस फॉलो सेक्शन 41 बिफोर दे अरेस्टेड हिम? क्या उन्होंने सेक्शन 41 को यूज किया था, फॉलो किया था उसमें जो प्रोसीजर बताया है? जस्टिस नरीमन आस्क्ड एडवोकेट सौरभ कृपाल हु अपीयर्ड फॉर मिस्टर फारूकी, नो माय लॉर्ड, नॉट एट ऑल। उन्होंने रिप्लाई किया, ये आर्गूमेंट है जो दी हुई है, ये पेज नंबर 8 के ऊपर दी थी। देन दैट इज ऑल इज नीडेड फॉर ग्रांटिंग बेल। और यही मतलब इसी वजह से वो अभी जो उन्होंने बेल है उसे ग्रांट की, क्योंकि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था वो पुलिस ने फॉलो नहीं किया, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। इस वजह से जो मध्य प्रदेश पुलिस ने फॉलो नहीं किया, इस वजह से अभी उनको बेल दी गई। द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 41 was not followed despite the Supreme Court having adumbrated the necessity of it in the Arnesh Kumar judgment of 2014। ये आप जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये कोट कर सकते हो अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चंस आते हैं कि अगर पुलिस जो है सेक्शन 41 सीआरपीसी का यूज़ नहीं करती, या प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसे फॉलो नहीं करती, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती, तो आप इस जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी आप एग्जांपल दे सकते हो वहाँ पे।
ऑन जनवरी 28 जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उन्होंने भी उस हाई कोर्ट ने भी, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने भी इनको बेल देने से रिफ्यूज़ किया था। न्यू क्वेश्चंस, ये एक एडिटोरियल है जो कि पेज नंबर 6 के ऊपर दिया हुआ है। जैसे कि हम कल हमने डिस्कस किया था, जो फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज़ आई थी, सैरो सर्वे जो कि आईसीएमआर के द्वारा कंडक्ट किया गया है, उसमें ये बताते हैं कि इनकी जो फाइंडिंग्स हमें है, रेलेवेंस फॉर मॉडिफाइंग वैक्सीनेशन जो पॉलिसी है, जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, किस तरह से वैक्सीनेशन जो दी जाएगी उसके लिए रेलेवेंट हो सकता है कि उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन लेके आने की ज़रूरत है अभी। जैसे ये थर्ड इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया, पहले मई में कंडक्ट किया, उसके बाद अगस्त में, और उसके बाद अभी इन्होंने रिसेंटली कंडक्ट किया। और अगस्त के कंपैरेटिव जो कि सेकंड सर्वे था, उसमें अभी थ्री फोल्ड जो राइज हुआ है इन्फेक्शंस के अंदर। और 10 से लेके जो 17 ईयर्स के बच्चे हैं, और जो बेसिकली जो इन्होंने यहाँ पे बताया कि थर्ड एडिशन जो है ऑल्सो इंक्लूडेड अ सेरोलॉजिकल सर्वे ऑफ डॉक्टर, और इसमें डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका भी जो सर्वे इंक्लूड किया गया है, उनको भी सर्वे में इंक्लूड किया गया है, रिवीलिंग दैट नियरली 25% सिग्निफिकेंटली above the national average has been infected. National जो average है that is 20 point some percent, which means every वन इंडियन अमंग 5 इज इन्फेक्टेड। और ये जो डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इनके ऊपर जो इनकी जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, दैट इज जो नेशनल एवरेज है उससे ज़्यादा है कंपेयर टू द जो सिटी की रिपोर्ट्स, सिटी फोकस जो सेरो सर्वे होते हैं दिल्ली के अंदर, या मैथमेटिकल मॉडलिंग एस्टिमेट्स जो लगाए जाते हैं, उससे ये जो आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये जो सर्वे है, रिजल्ट है, ये ज़्यादा कंजर्वेटिव दिखता है। और इन एस्टिमेटिंग द ट्रू स्प्रेड, उसको जो स्प्रेड एक्चुअली में हुआ है उसको एक अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करता है ये। न्यू क्वेश्चंस अभी जो सामने हैं, उस ये हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं बेसिकली। उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ हर्ड कम्युनिटी, क्योंकि जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि अगर हमने जो इम्यूनिटी है, सॉरी, हार्ड इम्यूनिटी जो अचीव कर ली अगर हमारे नेशन ने, जैसे यूएसए के यूके के अंदर इसकी बात की गई थी, जब यूके ने रिफ्यूज़ किया था, जब कोरोना वायरस अभी इन्फेक्शंस जो स्प्रेड होनी स्टार्ट हुई थी, आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था, और यूके ने तभी बोला था कि अगर हर्ड इम्यूनिटी वो लोग अपना लेते हैं, और इस वजह से तो स्प्रेड जो है वो रुक जाएगा, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन लगाने को पहले रिफ्यूज़ किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी लॉकडाउन के लिए लॉकडाउन लगा दिया वहाँ पे। और हर्ड इम्यूनिटी तब न्यूज़ में था, और काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहा है। उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी में प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट बन सकता है। हर्ड इम्यूनिटी एक स्टेट होती है जब एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होती है इन अ लोकल एरिया, लोकल हैव बीन इन्फेक्टेड, उनको इन्फेक्शन जो हो जाती है, और उसके बाद देयर बाय रिटार्डिंग फ्यूचर स्प्रेड, और फ्यूचर के अंदर उनको कोई स्प्रेड ना हो, फ्यूचर में उन्हें कोई इस तरह की कंडीशन, जैसे कि एक बार इन्फेक्शन हो गई है और आगे उनके ज़रिए जो इन्फेक्शन है आगे नहीं फैलेगी, क्योंकि एक ग्रुप वहाँ पे बन जाता है, जैसे एक बबल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और इतने एरिया के अंदर, इतना लोकेलिटी के अंदर वो हार्ड इम्यूनिटी जो है वो अचीव हो जाता है। उसके बाद जो फर्दर जो स्प्रेड है वो रुक जाता है। इसके बारे में भी काफ़ी बात हुई है। और बेसिकली इसमें जो 3 क्वेश्चंस जो राइटर लेके आए हैं कि अभी ये 3 क्वेश्चंस जो है नए उभर के आए हैं। शुड द राइज इन स्प्रेड अमंग टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन, जैसे हमने कल भी देखा, आप कल वाला न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हो, हमने उसमें भी इसके बारे में बताया था कि जो इसके अंदर टीनेजर्स और चिल्ड्रन के बारे में जो बताया गया कि क्या उनको भी शेड्यूल करना चाहिए, उनको भी वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। शुड कंपनीज एक्सेलरेट ट्रायल्स टू टेस्ट प्रोटेक्शन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बारे में बेसिकली बात की गई है। शुड द राइज इन रूरल इंडिया, द सर्वे इज डिजाइंड इन अ वे टू सैंपल मोर विलेजेस देन अर्बन पॉकेट्स, मीन दे दैट दे बी गिवन वैक्सीनेशंस अर्लियर। और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये अभी सामने हैं, और इन्होंने एक तरह से
ये बताया है कि जो सेरो सर्वे जो आईसीएमआर के द्वारा कंडक्ट किया गया है, उन अभी ये तीनों जो क्वेश्चंस है निकल के आते हैं। दीज एंड मैनी मोर क्वेश्चंस आर नो डाउट ऑलरेडी ऑन द माइंड्स ऑफ स्पेशलिस्ट रिसर्चर्स, बट अलॉन्ग साइड द वैक्सीनेशन ड्राइव, जो अभी वैक्सीनेशन ड्राइव जो 16 जैन को हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट हुई थी, और नॉट ओनली इन आर कंट्री बट इंडिया ऑल्सो हेल्प्ड मैनी अदर नेशंस, मैनी अदर नेबर्स, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, और उसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जैसे भूटान, बांग्लादेश, उनको भी जो इंडिया ने जो वैक्सीनेशन है, ये जो वैक्सीन्स हैं, जो 2 वैक्सीन्स इंडिया ने बनाई, हमने जो प्रीवियस एनालिसिस है उसमें डिस्कस भी किया है। चलो एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा इसी के साथ। आप ज़रूर उसके अंदर जो लाइव चैट बॉक्स है या पब्लिक जो कमेंट्स रहते हैं उसके अंदर ज़रूर बताएं कि ये जो वैक्सीन्स जो प्रूव की गई थी, रेगुलेट की गई थी कि हाँ ये वैक्सीन्स को अलाउ किया जाएगा, वो कौन सी 2 वैक्सीन्स थी, और कौन से जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने बनाया था, कौन सी जो इंस्टीट्यूट थे जो उन्होंने बनाया था वैक्सीन को, और दोनों वैक्सीन्स का आप नाम बता सकते हो। और इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो स्पेशलिस्ट के रिसर्चर्स के माइंड के अंदर हैं, जब से भी along with the vaccination जो ड्राइव है, ICMR and the government health facilities must coordinate with the broader spectrum of specialists to investigate questions that can be used to guide and modify vaccine policy। अभी जो वैक्सीन पॉलिसी है उसको और एक गाइड कर सकते हैं और मॉडिफाई उसे कर सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस को देखते हुए। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है दैट इज़ बीटिंग डाउन क्रिटिकल जर्नलिज्म क्रिएटिव फ्रीडम। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप याद रख सकते हो कि किस तरह अभी गवर्नमेंट के द्वारा या किस तरह अभी टैकल किया जा रहा है, जो डिसेंट है किस तरह से उसे दबाया जा रहा है आवाज़ को। जो मीडिया क्लैम्प डाउन जो अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अंदर किस तरह से मीडिया को वहाँ पे लेके मतलब आने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे एक तरह का बैन है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस एडिटोरियल के अंदर जो आप देख सकते हो। इम्परफेक्शंस मेड वर्स, ये भी आप देख सकते हो कि आर्टिकल जो 19 है उसने हमें किस तरह की जो फ्रीडम्स दी हुई हैं। बेसिकली जो हमने ये तीनों फ्रीडम्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, जो आर्टिकल 19 जो क्लॉज वन के अंदर जो सब क्लॉज ए बी और सी के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड पीसेबली एंड विदाउट आर्म, और उसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। इसके अंदर ये जो तीनों फ्रीडम्स है इसके बारे में बात की गई है कि किस तरह से अभी ये जो फ्रीडम्स हैं इन्हें हैम्पर किया गया है और किस तरह से दबाने की बात की गई है वहाँ पे। और अलग अलग जो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जजमेंट्स के बारे में बताया है। उसके बाद जो स्टेट का अभी नया वेपन है, जैसे यूपी गवर्नमेंट में यूपी के अंदर वो हाथरस का जो हुआ था, एक रेप केस हुआ था और जो विक्टिम थी उसकी डेथ हो गई थी और उसको जला दिया गया था, उसकी जो बॉडी थी डेड बॉडी जो उसको जला दिया गया। और किस तरह से वहाँ पे एक साउथ से एक सिद्दीकी का पान जो एक जर्नलिस्ट थे जो यूपी की तरफ उसे कवर करने के लिए उसको कवर करने के लिए आ रहे थे, उनको कैसे अरेस्ट कर लिया गया। और उसके अलावा जो रिलीजन के एंगल के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह से जैसे कॉमेडियन थे आज जिनके बारे में हमने फारूकी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया न्यूज़ के अंदर जो फर्स्ट पेज के ऊपर थी, और किस तरह से उन एक रिलीजन एंगल को यूज़ करके जो आवाज़ है उनको दबाया जा रहा है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस हैं उनको दबाया जा रहा है। और अनदर ब्लो यहाँ पे एक बात की गई है जब शाहीन बाग के अंदर जो हमने देखा प्रोटेस्ट हुआ था, जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था 2019 जिसे पास किया गया था बिल को, और 1951 के अंदर जो पहला एनआरसी हुआ था, उसके बाद 1971 के अंदर जब बांग्लादेश बना और कैसे वो रेफ्यूजीज आने शुरू हुए असम के अंदर, और वहाँ पे जो लोकल जो स्टूडेंट्स थे और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2013 में रेगुलेट किया उस एनआरसी के प्रोसेस को, और 3 करोड़ के आसपास जो लोग थे वहाँ पे
जो जिनका नाम आउट था वहाँ से, और 19 लाख, जैसे आपको पता होगा कि 19 लाख जो लोग थे और उनका नाम बाद में आया था। और ये प्रोसेस एनआरसी असम का था, और इन्होंने बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात की थी पूरे कंट्री में लेके आने के लिए। लेकिन जो सीएए था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था 2019, उसके अंदर एनआरसी के साथ उसे नहीं जोड़ना चाहिए। एनआरसी इज अ सेपरेट थिंग। वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, जो कि असम के ऊपर सिर्फ लागू हुआ, और ऑल ओवर द कंट्री जो हुआ था वो 1951 के सेंसस के टाइम पे हुआ था, सिर्फ एक बार हुआ था। और अभी उसमें पूरे देश के अंदर अपडेट करने की बात की गई है। लेकिन जैसे हमने पहले भी कवर किया था कि होम मिनिस्ट्री को जैसे आरटीआई के जरिए पूछा गया था, और उन्होंने आंसर भी दिया गया था कि अभी इसके ऊपर कब कोई प्लान नहीं है। और जो खुद होम मिनिस्टर है उन्होंने बताया था कि अभी इसके बारे में हमने जस्ट बताया है, अभी इसके बारे में कुछ प्लानिंग नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है। और एनआरसी के साथ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एनपीआर, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एनआरसी एनपीआर और इसके ऊपर डिस्कशन हो, और ज़रूर इसके ऊपर भी आपके लिए एक प्रॉपर एनालाइज किया जाएगा इसको, कि आपको समझ आ जाए। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है उसमें बेसिकली बताया गया है कि जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, दैट इज़ हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी और क्रिश्चियंस और जैन जो हैं, उनको ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, बेसिकली क्योंकि इनमें जो मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी कंट्री है, मुस्लिम मेजॉरिटीज़ में है यहाँ पे। और जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो हमारी कंट्री है बेसिकली उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। और नेहरू लियाकत जो एग्रीमेंट हुआ था 1951 के अंदर, 1950s के अंदर, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो आंसर लिखने के लिए। और कुछ लोग बताते हैं कि जो सेक्ट, अगर मुस्लिम्स को क्यों वहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था, और क्योंकि मुस्लिम्स वहाँ पे मेजोरिटी में हैं। और जो पाकिस्तान है और जो बाकी कंट्रीज हैं, दैट उसमें दैट आर मुस्लिम स्टेट, बट आर कंट्री इज नॉट हिंदू मेजोरिटी होने के बावजूद भी ये हिंदू स्टेट नहीं है, बल्कि एक सेकुलर स्टेट है। हमारी कंट्री जो एक सेकुलर स्टेट है, और ये हमारी एक पॉलिसी थी जो हमने नेहरू लियाकत जो एग्रीमेंट हुआ था उसके रिलेटेड हमने की थी। हमारी कंट्री ने पॉलिसी ये की थी। और जो आर्टिकल 14 की वायलेशन बताते हैं, देखिए वहाँ पे भी जो रीजनेबल जो कंडीशंस हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लगा सकती है, पार्लियामेंट ने ये अलो किया है। अगर इस तरह का कोई कंडीशन होती तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हो। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ गवर्नमेंट रेडी टू गिव यूपीएससी एस्पिरेंट्स अनदर चांस, वहाँ पे उनको देने की बात की गई है। अभी जो लास्ट जो उनको एक चांस देने की बात की गई है, कि जैसे उनकी लास्ट एज, अभी एज जो ख़त्म हो गई थी। और उसके जो 4 अक्टूबर 2020 के अंदर जो प्रीलिम्स हुआ रिसेंटली, और कैसे वो कुछ बच्चे उन्होंने दिया और कुछ दे नहीं पाए, और कुछ की प्रेपरेशन अच्छी नहीं हुई, और उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पिटीशन फाइल की। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला, और अभी उन्हें जो ये एग्ज़ाम जो देने का चांस मिल गया है, और आप दूसरे बच्चों को भी अपने जो पास में रहते हैं, आसपास जो करते हैं बच्चे तैयारी, उनको भी आप इस तरह की न्यूज़ बता सकते हो। और ये आपको यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर भी आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको लेके, और एक गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पहले वो मान नहीं रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अर्ज किया, और उसके बाद गवर्नमेंट जो है रेडी हो गई चांस देने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो 4G इंटरनेट है, जैसे 5 अगस्त के टाइम पे, सिंस 5 अगस्त 2019 यहाँ पे जो इंटरनेट था उसे डाउन कर दिया गया था, उसके बाद 2G अलो किया गया था, और अभी जो 4G इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज हैं वहाँ पे अलो की गई हैं। स्टेट ऑफ द डे में आप उत्तराखंड के बारे में याद रख सकते हो। गैरिसन जो है अभी रिसेंटली फॉर्म, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैरिसन जो है इसकी रिसेंट जो अभी कैपिटल बनी है दैट इज समर कैपिटल, और देहरादून जो इसकी विंटर कैपिटल है। और स्टेट इसके साथ जो करती हैं दैट इज़ बाउंड्री शेयर करती हैं दैट इज़ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के बारे में। और जीआई टैग से यहाँ पे एक उत्तराखंड तेज पत्ता है, स्वीट बे लीफ, जिन्हें एक वेजिटेबल जिस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये। और नेपाल एंड तिब्बत कंट्री जो है दैट इज़ नेपाल एंड तिब्बत,
जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, नेपाल, दैट इज़ बेसिकली चाइना ही है। और नेशनल पार्क जो है आज हिमाचल प्रदेश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और खीर गंगा नेशनल पार्क है, इंदर किला, पिन वैली, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क जो है ये IUCN की कैटेगरी सेकंड के अंदर कवर होते हैं। और यहाँ पे आप इनकी लोकेशन देख सकते हो, खीर गंगा, पिन वैली, देन इंदर किला, उसके बाद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और यहाँ पे नीचे है सिम्बलबारा नेशनल पार्क। और ये पांचों नेशनल पार्क्स के आप याद रख सकते हो। और क्या आपने वो वीडियोस देख ली हैं जो अभी रिसेंटली वन अकेडमी के ऊपर आई थी? अभी अगर नहीं देखी तो यहाँ पे आप जो बेल आइकन रहता है उसे प्रेस करके आप दोनों जो वीडियोस हैं, ये पॉक्सो एक्ट वाली भी और जो यूनियन बजट के हाइलाइट्स थे वन अकेडमी के द्वारा, वहाँ पे आप देख सकते हो। वन अकेडमी आप सर्च करके ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस इनिशिएटिव को लाइक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा आपको ये वीडियो लगा और जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं वो भी बताएं। और यहाँ पे आप टेलीग्राम, ये जो चैनल है यहाँ पे आपको PPT और PDF इसकी मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।